हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 30 डेज में आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओ। बेसिकली क्या नेगेटिविटी है या फिर क्या ब्लॉकेज है आपके अंदर जिसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, जिस वजह से पूरी तरीके से आपकी तरफ ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही हैं, हम वो देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो 30 डेज हैं उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। वो 30 दिन आपको ये काम करना है अपने ऊपर, ओके। और ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, माँ बाबा गुरुजी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए। भोले बाबा प्लीज गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको अपने अंदर क्या बदलाव लाने की जरूरत है। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, पहला कार्ड है आपका। I step into the future with an open heart. Awakening ancient wisdom. Deep inner knowing is emerging within me. Simplifying your life. I cherish the simple pleasure of life. Planting seeds, और यहाँ क्या है, stepping into stillness, okay. माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो मुझे ये मिल रहा है कि आप आने वाले समय में ना यहाँ पर आपकी एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे कि एक डोर है वो ओपन हो चुका है और आप उसमें टैप इन कर चुके हो, या कि फ्यूचर की बात यहाँ पर हो रही है जिसकी शुरुआत जो है अभी से हो चुकी है। अब अभी से होने का मतलब क्या है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ना डीक्लटरिंग चल रही है। इट मीन्स कि चीज़ें जो हैं अभी, चाहे आप, हो सकता है कि आप खुद अपने कर्मा से डील कर रहे हैं, या फिर किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर कार्मिक किसी रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हो सकते हैं, किसी टॉक्सिक पर्सन टॉक्सिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हो सकते हैं। तो वो बेसिकली अभी आपके जीवन में चल क्या रहा है ना कि जो भी नेगेटिव कर्मा या फिर नेगेटिव पैटर्न या फिर जो भी कार्मिक बैगेज, वो सब उसको रिलीजिंग का काम चल रहा है अब उस पर, ठीक है। कि जो कहते हैं ना कि जो आपका पुराना लेन देन था या फिर लेन देन है उसको बैलेंस किया जा रहा है इस समय। यूनिवर्स जो है उसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ कि साफ सफाई चल रही है, आपके खुद की साफ सफाई चल रही है, आपके कर्मों की साफ सफाई चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। यहाँ पर अभी बहुत बैगेज है, अभी बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ अभी आपके जीवन में चल रहा होगा। मे बी आप बहुत मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना, जैसे टावर की एनर्जीज होती है। बहुत जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, आपको पता नहीं चल रहा, रिश्ते जा रहे हैं, करियर पाथ चेंज हो रहा है, जॉब जा रही है,
आपको बिजनेस में आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, मतलब जो चीज़ें बेसिकली आपके लिए नहीं है ना सही, वो रिलीज हो रही हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि कुछ नेगेटिव जो है ना पैटर्न को आप रिलीज कर रहे हो। अभी कुछ खुद आपके साथ भी हो सकता है कि कुछ ऐसा जो नेगेटिव आपके साथ हो रहा हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने कर्मास बैलेंस कर रहे हैं, राइट। तो जाने जाने जो भी आपने नेगेटिव कर्मास किए उनका इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। तो बेसिकली क्लिनजिंग टाइम चल रही है, डेथ टाइम पीरियड, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, डेथ टाइम पीरियड आपका यहाँ पर चल रहा है। डेथ टाइम पीरियड मतलब इसे डरना नहीं कि कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है, ये नेगेटिव पैटर्न्स की डेथ की बात हो रही है, ठीक है। न्यू यू बनने की बात हो रही है, आपका एक नया पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, नया न्यू साइकिल में आप टैप इन करने वाले हो, नया पोर्टल आपके लिए यहाँ पर आगे ओपन होगा। तो इस वक्त में ना देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यूनिवर्स तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके लिए, ओके। यहाँ पर मैं ये देखना चाहती हूँ, ओके यस, यूनिवर्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए ना शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ भी आया है यहाँ पर ये कार्ड, ठीक है। यहाँ पर जो यूनिवर्स कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से भी देखिए, आपको ना छोटी छोटी चीज़ों पर भी फोकस करना है, जैसे कि आपके फ़ोन में क्या पड़ा हुआ है, कितना गार्बेज है, ठीक है, मतलब कितनी अननेसेसरी फोटोग्राफ्स वीडियोस आप लेकर के चल रहे हो जिसको आप यूज़ नहीं करते, या पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें, नेगेटिव यादें या नेगेटिव किसी की टॉक हो सकती है, किसी को आपने जगह दे रखी है अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, ठीक है। तो उनको रिलीज़ करो, ठीक है, अपने कबर्ड्स को क्लीन करो, किचन को क्लीन करो, घर को क्लीन करो, ये सब क्लिनजिंग का टाइम है इस समय, ठीक है। और ये आपके लिए इस समय बहुत नेसेसरी है। और आपको यहाँ पर इस समय इस टाइम पीरियड में क्या बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड को आपको बहुत ही बिल्कुल नेगेटिवली नहीं लेना है, इस टाइम पीरियड को आपको खुशी के साथ रिसीव करना है, जैसे हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को रिसीव करते हैं ना, तो इस टाइम पीरियड को, क्योंकि क्यों बोल रही हूँ मैं कि खुशी के साथ रिसीव करना है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपने नेगेटिव नहीं होना है, अच्छे बुरे पल सबके जीवन में आते हैं, तो आपके जीवन से ये बुरे पलों को निकाला जा रहा है, रिलीज़ किया जा रहा है, नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स जो है उनको रिलीज़ किया जा रहा है। तो इनको आपको बहुत पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। आप इन पैटर्न से रिलीज हो रहे हो, बाहर आ रहे हो, और यहाँ पर आपको फोकस किस पर करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने अंदर जाना है, डीप इनर नोइंग की यहाँ पर ज़रूरत है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने अंदर काम कीजिए। ये एक नेचुरल फॉर्म में तो चीज़ चलेगी, आप जो है अपने चक्रास पर काम करना स्टार्ट कीजिए, स्पेसिफिकली अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, ठीक है। और मेडिटेशन कीजिए, स्टिलनेस की एनर्जीज में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे उतनी जल्दी आप हील हो पाओगे, उतनी ही जल्दी आप अपने आप को ना रेडी कर पाओगे आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। उतनी ही जल्दी आपका माइंड भी जो है ना, क्योंकि जो भी फ्लक्चुएशन आपके जीवन में चल रही है ना, उसको हैंडल करने के लिए रेडी हो पाएगा, उसको समझने के लिए रेडी हो पाएगा, आपके इमोशंस जो है यहाँ पर बैलेंस हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस समय आपको टैप इन करना है स्टिलनेस की ऊर्जा में, मेडिटेशन की ऊर्जा में, साधना की ऊर्जा में, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपने जीवन में आने वाली वो जो न्यू बिगिनिंग है उसको रिसीव कर पाओगे, उस गिफ्ट को आप रिसीव कर पाओगे। और कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना, ये आपके जीवन में उस विजडम को अनलॉक करेगी, उस नॉलेज को अनलॉक करेगी जो आपके अंदर ऑलरेडी है, पहले से ही है, ये एंशिएंट विजडम है। कुछ ना कुछ यहाँ पर नया, खास करके ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर जिनके जॉब में, जिनके करियर में धमाल मचा हुआ है, मतलब जिनका करियर ऊपर नीचे हो गया है, या फिर आपकी जॉब चली गई है, कुछ मतलब टावर की एनर्जीज आई आपके करियर एस्पेक्ट्स में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि कुछ आप हट करके करने वाले हो, कुछ आप जिसे कहते हैं कि कुछ आप अलग जगह पर आप टैपिंग करोगे, कुछ आप नया अनलॉक करने वाले हो, अपने रियल टैलेंट के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो, कोई विजडम अनलॉक हो रही है, कोई आपके गिफ्ट्स अनलॉक हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि आपके लिए ना एफर्मेशंस मुझे यहाँ पर डिवाइन ये बता रहे हैं, पहले तो ये एफर्मेशंस आप देना स्टार्ट कर दो। ये 2 एफर्मेशंस आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। इन्हें स्पेसिफिकली जो है आप लिख लो इनको, और इनको आप जितना हो सके डेली बोलो, ठीक है। पहला, आई एम गिफ्टेड। अभी ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, आई एम गिफ्टेड, अभी गिफ्टेड वर्ड आपके लिए क्या है,
आप कहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप किससे रेजोनेट कर पा रहे हो, वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। क्योंकि मैं ये आप जो गिफ्टेड बोल रहे हो ना कि आई एम गिफ्टेड, तो ये गिफ्टेड आपके लिए क्या है? ये कोई आपका टैलेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी सुपर नेचुरल पावर्स हो सकती हैं, जो हम कहते हैं जिन्हें हम साइकिक पावर्स बोलते हैं। मतलब सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। किसी के लिए कोई उनकी पोटेंशियल, जो भी मतलब आपके लिए गिफ्ट क्या मायने रखता है, वो खुद आप जब बोलोगे ना आई एम गिफ्टेड, तो वो नेचुरली, देखिए मेरे साथ तो ऐसे ही होता है वो नेचुरली आपको ना उससे कनेक्ट कर देती है। आई एम गिफ्टेड, किस चीज़ से गिफ्टेड, वो कनेक्ट कर लोगे आप, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको एकदम से बता देगी आई एम गिफ्टेड, किस चीज़ से कनेक्टेड वो बता देगी, ठीक है। तो एक तो ये चैंट करना आप स्टार्ट कर दो, आई एम गिफ्टेड, आई एम गिफ्टेड, आई एम गिफ्टेड। ये मत पूछना कितने ही बार, ये मत पूछना कब कब, मैनी टाइम, जितनी बार आपको मिले बस बोलते रहो, ठीक है। और दूसरा आपको क्या बोलना है, माई गिफ्ट्स आर ओपन नाउ, माई गिफ्ट्स आर ओपन नाउ, माई गिफ्ट्स आर ओपन नाउ, ये बोलना स्टार्ट कर दो इसको। और जब आप बोल रहे हो ना, अगेन मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आपके लिए गिफ्ट क्या है, आपका गिफ्ट क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका हुनर क्या है। क्या वो आपकी विजडम है, क्या वो आपकी नॉलेज है, कुछ तो यहाँ पर अनलॉक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके लिए एफर्मेशंस बहुत ज़रूरी है बोलना। और इस एनर्जीज में साधना की ऊर्जा में टैप इन करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ साइलेंट मेडिटेशन में आ जाओ। अगर आप ऑलरेडी साधना कर रहे हो ना, तो साइलेंट मेडिटेशन में आ जाओ और फ्यूचर के लिए होपफुल रहो, फ्यूचर के लिए पॉजिटिव रहो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस समय ना कुदरत डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, वो काम स्टार्ट हो चुका है आपके फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो फ्यूचर को लेकर के आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। इस समय भी जितना हो सके अपने ऊपर काम करो। लाइफ में क्या चल रहा है, अभी क्या रिलीज हो रहा है, क्या जा रहा है, उसको लेकर के नेगेटिव मत हो जाओ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर चेंजेस लाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ, हैप्पी हो। दैट इज वाई मैंने आपको इसको देख करके, जिब्रा को लेकर के यही बोला कि आपको इस टाइम पीरियड को भी बहुत अच्छे से रिसीव करना है कि हाँ आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो रहे हो। जैसे अगर आप इस लड़की को देखोगे जो ज़ीब्रा के ऊपर बैठी है, जैसे ये मुझे बहुत मैजिकल लग रही है, ठीक है। जैसे कि ये कहीं डांस, कहीं परफॉर्म करने के लिए जा रही है, ठीक है। तो आपके लिए भी यही एनर्जी आ रही है कि आपके लिए कुछ नया आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए आपको रेडी होना है, ओके, जिसमें आपको इस फ्लक्चुएशन से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो रिसीव करो, अच्छे से रिसीव करो, हैप्पी होकर के रिसीव करो, नेगेटिव नहीं होना है, अदरवाइज वो चीज़ डिले होगी, वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह के ब्लॉकेज को आपको रिमूव करना है, ठीक है। ये आपके लिए ब्लॉकेज हो सकता है बहुत बड़ा, और पास्ट की चीज़ों को खास करके, चाहे जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे वो आपके माइंड में, आपके फ़ोन में, आपके घर में है, किसी की फोटोग्राफ्स है जो आपको नेगेटिव याद दिलाती है, उन चीज़ों को रिलीज़ करो। अननेसेसरी वीडियोस आपके फ़ोन में पड़ी हुई है, आपके क्या कहते हैं, आपके लैपटॉप में पड़ी हुई है, आपके टैब में पड़ी हुई, रिलीज़ कर दो सब कुछ। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बिल्कुल यूज़लेस है, रिलीज़ करो। ये आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी, क्योंकि आपके जीवन से तो डिवाइन कर ही रहे हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में, मतलब फिजिकल रियलिटी में, जिसे कहते हैं कि आपके आसपास जो आपका घर है, ऑफिस है, कबर्ड है, किचन है, फ़ोन है, लैपटॉप है, इन सब चीज़ों को आपको खाली करना है ठीक है। और बाकी माइंड का काम तो आप जब मेडिटेशन करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, चैंटिंग्स करोगे, देन वो चीज़ें खुद ब खुद वो चीज़ें होंगी, ओके। और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये बहुत पावरफुल आपके लिए वर्क करने वाली हैं ये 2 एफर्मेशंस। इनको प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इनको आप, जैसे रोज़ आप नहाते हो, रोज़ आप खाना खाते हो, आपको पता है कि मुझे एक टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, एक टाइम पे लंच लेना है, एक टाइम पे मुझे डिनर लेना है, ठीक है, और मुझे मॉर्निंग में ब्रशिंग करनी है, बाथ लेना है। उसी तरीके से इस एफर्मेशंस को अपने डेली रूटीन में ऐड कर दो। और मैं कहूँगी अननेसेसरी थॉट्स में जाने से तो अच्छा है ना, एवरी टाइम आप इसको मन में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। अभी आप मन में बोल रहे हो, बुदबुदा रहे हो, या फिर जोर से बोल रहे हो, डजंट मैटर, कैसे भी करो, ये आपके लिए, आपकी चॉइस है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। एक वक्त में आप देखोगे कि आप जब सो रहे हो तो भी आपके मुंह से यही एफर्मेशन निकल रही है, आप जाग रहे हो तो भी बोलते बोलते जाग रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है। इट मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जा रही है। और बिलीव मी,
आप अपने गिफ्ट्स को अनलॉक होते देखोगे। ठीक है, आप अपने टैलेंट को, आप अपने पावर्स को अनलॉक होते हुए देखोगे। यहाँ पे पावर्स कहने का मतलब कुछ और मत समझ जाना, ठीक है, उसको किसी अदर दिशा में मत घुमा देना। जो आपकी चीज़ है वो आपको मिल जाएगी, ये पक्का, ये श्योर है। यहाँ पर वो विजडम आपकी अनलॉक होगी, वो नॉलेज आपकी अनलॉक होगी। नेचुरल वे में आप उन चीज़ों से कनेक्ट हो जाओगे, नेचुरल वे में वो चीज़ें आपके फीड में आने लग जाएंगी, आप उनसे कनेक्ट होगे, आप उनको रीड करोगे, प्रैक्टिस करने लग जाओगे, उन पर काम करने लग जाओगे, या ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करने लग जाएगी और आपका ऑटोमेटिकली मन करने लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है। समझ रहे हो, ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। ओके, तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे ये कनेक्ट हुई हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़रूरी गाइस, पता है लास्ट का टाइम ना लोग बंद कर देते हैं, पर ये पैटर्न, ये टाइम को सुना करो कि किसी के लिए अगर ज़रूरी है ना ये मैसेज तो प्लीज़ शेयर करो। ठीक है, आपको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये पहुँचे, और किसी के लिए इसमें मैसेज है इंपॉर्टेंट तो उन तक ये पहुँच पाए, आपकी तरफ से एक मदद हो पाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।